अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कल आपका 11th क्लास का एंट्रेंस है और जैसा कि मैंने पढ़ाया आपको क्लास 10th की एसएसटी में, क्लास 10th की सोशल साइंस में और क्लास 9th के सोशल साइंस में, आप घबराइए नहीं। अगर आप घबराएंगे एंड टाइम पर तो मुमकिन है कि गलती कर बैठेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि चुनिंदा चीज़ें आप उठाइए, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत की है। अब जल्दबाजी मत कीजिए, ये मत समझिए अपने आपको कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे तो मैं उसके आंसर दे रहा हूँ। जैसे कि मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर आप कुछ आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर, पॉलिटिकल साइंस में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी की क्लास 10 की बुक में पॉलिटिकल पार्टीज़ के चैप्टर है, उसके अंदर सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे देश का संविधान है। अगर आप क्लास 9 का देखें उसमें भी है, क्लास 10 का देखें तो उसमें भी है। इन दोनों बुक्स के अंदर हमारे संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। अब रही बात आर्टिकल की, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल्स में बैठा हुआ है, लेकिन आर्टिकल जो है वो शेड्यूल में बैठी हुई है। अब शेड्यूल के अंदर भी कुछ राइट्स आते हैं, जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज बोलते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक हमारे देश के अखंडता के बारे में, ये नेशन के बारे में। आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक, 11 तक ये हमारे देश के सिटीजन के बारे में। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। 36 से लेकर ऑनवर्ड ये हमारे 51 मान लीजिए, 51 तक ये डीपीएसपी के बारे में। 51 से लेकर आगे तक ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो घबराइए नहीं, अगर घबराएंगे आप तो गलती कर बैठेंगे। आर्टिकल जो है, जैसे आर्टिकल 21 बोलता है, आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लिबर्टी, हर किसी बंदे को जीने का अधिकार है। अब इसी में अमेंडमेंट कर दिया गया, आर्टिकल 21A कर दिया गया। मीन्स अगर जीने का अधिकार है तो पढ़ने का अधिकार भी होना चाहिए। इस बेहा पर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन हो गया। तो ये जो राइट्स है ना, ये मेन चीज़ें हैं। लेकिन राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ रहे हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आ रहे हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं वो किसके अंदर आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस तरह ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये चीज़ है कि इसके अंदर लिखा क्या है, ये समझना ज़रूरी है। अगर समझ बात आपकी आ गई तो मुमकिन है कि आप आंसर निकाल लोगे। अगर बात समझ में नहीं आई तो अटके रह जाओगे कि ये आर्टिकल के अंदर है, ये शेड्यूल के अंदर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये क्या चीज़ है। तो घबराइए नहीं, पेपर अच्छे से देकर आइए। तैयारी पूरी मुकम्मल है आप लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप अपने पेपर को क्रैक कर आएंगे। और मैं जानता हूँ कि कुछ दिनों के बाद आप मुझसे बोलेंगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। हम सब लोग रेवोल्यूशन के अकेडमी के बंदे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हम